हे स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड विद। क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, उसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जैसे वर्ड्स विद सिंगल डिफरेंट लेटर्स, जैसे बिसाइड्स एंड बिसाइड। अब हमें समझ नहीं आता कि बिसाइड और बिसाइड्स का यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, अडैप्ट एंड अडॉप्ट, एवर्स एंड एडवर्स, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। और इस चैप्टर में मेरी आपसे एक सजेशन है आपके लिए, जो भी आप वर्ड्स देखो ना, साइड बाय साइड उसका डिक्शनरी से या नेट से कहीं से भी आप मीनिंग और यूसेज देखते जाना। अगर आपने यहाँ से अपना कन्फ्यूजन दूर कर लिया तो आपको आगे कहीं पे भी इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जम्बल्ड वर्ड्स, एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट, फैसिलिटेट एंड फेलिसिटेट, एंड होमोफोन्स जैसे वेव वेव, कैनवस कैनवस, काउंसिल काउंसिल, एमिनेंट एमिनेंट, डिसीज डिकीज, एलिजिबल एलिजिबल। फिर ऐसे वर्ड्स जिनकी डिफरेंट बिगनिंग हो और एंडिंग सेम हो, जैसे एब्स्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट, एप्लीकेशन इम्प्लीकेशन, फ्रेग्रेंट फ्लैग्रेंट, जिनकी फिर स्टार्टिंग सेम हो एंडिंग डिफरेंट हो, एस्टीम एस्टीमेट, जंक्शन जंक्चर। तो ये, और जिनके कुछ सफिक्सेस हो, जैसे इमेजिनरी इमेजिनेटिव, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियस, वर्बल वर्बोस। तो इनको आप देखिएगा, ठीक है। इनकी मीनिंग्स आप सबकी चेक करेंगे। आपको इस चैप्टर में जो भी वर्ड्स मिले, साइड बाय साइड उनकी मीनिंग्स चेक करते जाइएगा। अब यहाँ पे मैं एक्टिविटी 1 आपके लिए छोड़ रही हूँ। अपने हिसाब से आपको जो भी लगता है सही है गलत है, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी 1 सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद आप बैक से इसको मैच करना और देखना, टिक या क्रॉस करना अपनी बुक में कि आपको कितने आते थे कितने नहीं आते थे। देन है एक्टिविटी 2, चूज one of the following pairs of words to replace the underlined words phrases in the following sentences। अब देखो, जैसे implication और application, ठीक है, किसका क्या मतलब है वो आपको इस एक्सरसाइज के थ्रू पता चल जाएगा। यह है, चूज वन ऑफ द गिवन पेयर्स, ओनली द स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ environment rules can save the planet। then है, the suggested message in the fable of dog in the manager is not to be selfish। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में इम्प्लीकेशन है, सेकंड वाले में एप्लीकेशन है। ये वाला मैंने बता दिया, बट एक्टिविटी 2 में जो आपका वर्क है, सारे वर्ड्स जितने भी हैं सारे, इनके आपको मीनिंग सर्च करने हैं, दोनों में फ़र्क मीनिंग के समझना है, ठीक है, एंड देन इसको करना है। बहुत ही आपको ईजी लगेगी ये एक्सरसाइज। देन है एक्टिविटी 3, मैच द फॉलोइंग। He is an eligible bachelor. Her handwriting is totally illegible. He was accused of flagrantly breaking the traffic rules। तो ये सारे आपको कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनमें आप कंफ्यूज रहोगे और सामने आपको उनकी मीनिंग्स मिलेंगे, तो आपको उनसे उनको मैच करना है। तो इसमें भी जब मैंने आपको फर्स्ट पेज पे समझाया था तो मैंने कहा था आप सारे वर्ड्स के मीनिंग्स एक बार देख लो, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझाना। तो जैसे ही आप सारे वर्ड्स के जितने भी यहाँ पे इस चैप्टर में बुक्स वर्ड्स दिए गए हैं, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स दिए गए हैं, उन सब के मीनिंग समझ लो, तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है। ऑफिशियल, ऑफिशियस, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, तो ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आवर टीचर आस्क्ड। अब देखो, इनमें जो वर्ड्स हैं इनको ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर इनके मीनिंग्स आपको सर्च करने हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, जैसे ही आप वर्ड्स की मीनिंग समझ लोगे आप इजीली फिल कर सकोगे। इंजीनियस, इंजीनियस, जंक्शन, जंक्चर, बिसाइड, बिसाइड्स। जैसे बिसाइड और बिसाइड्स का मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। बिसाइड्स जिसमें एस लगा होता है उसका मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब इसके साथ साथ। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, तो मैं कह सकती हूँ बिसाइड्स टी आई लाइक कॉफ़ी, कि टी के अलावा मुझे कॉफ़ी भी पसंद है। और बिसाइड आप जानते हो एक पोजीशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है, प्रपोजिशन है, राइट। शी इज सिटिंग बिसाइड मी। तो ऐसे ही आपका कोलिजन, कॉलिजन, एडवर्स, एवर्स, आर्टिसन, आर्टिस्ट, इन सब में भी डिफरेंसेस हैं जो आपको फाइंड आउट करके एक्टिविटी 4 को फिल करना है। सिमिलरली इसी पैटर्न पे एक्टिविटी 5 भी है।
इसमें प्रोवाइड द मिसिंग पार्ट ऑफ द वर्ड्स, इसमें अब आपको आधे वर्ड दिए गए हैं, जैसे द डांसर्स मोमेंट्स वर एक्सट्रीमली ग्रेसफुल। अब ग्रेस से 2 वर्ड्स बन सकते हैं, डिस्क्राइबिंग ग्रेशियस या ग्रेसफुल। तो आपको जो डैशेस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ढूंढना है आप क्या फिल कर सकते हो। थैंक यू चिल्ड्रन।